तो आखिरकार वो दिन नज़दीक आ गया जब देश को मिलेगी एक नई सरकार। नई सरकार चाहे भाजपा 3.0 हो या फिर इंडिया गठबंधन का पहला संस्करण, राहुल गांधी हो या फिर नरेंद्र मोदी, एक बार फिर से आपको 4 जून की शाम को ये पता चल जाएगा। लेकिन चाहे जिसकी भी सरकार बने, राजस्थान और वागड़ का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो सकता है। और उसका कारण है, या तो राजस्थान तीसरी बार क्लीन स्वीप करेगा, यानी कि 25 के 25 सीट भाजपा की झोली के अंदर डालेगा, या फिर अगर नहीं डालेगा तो वागड़ में जो निर्दलीय उम्मीदवार खड़े हैं भारत आदिवासी पार्टी का, जो पहली बार मैदान में है, राजकुमार रोत, वो पहली बार जब ये मैदान में हैं वो जीत दर्ज करेंगे तो इतिहास दर्ज होगा। और पूरे देश की निगाह वागड़ के ऊपर टिकी हुई है। पूरे देश की जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं उनकी निगाह वागड़ पे टिकी हुई है। आपको हम बता देते हैं कि वागड़ में बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट है और इस सीट से मुख्य रूप से भाजपा के प्रत्याशी के रूप में कांग्रेस से भाजपाई हुए महेंद्रजीत सिंह मालविया मैदान में है और भारत आदिवासी पार्टी से राजकुमार रोत वो मैदान में है। राजकुमार रोत चाहे युवा नेता हो, पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हों, लेकिन इसके बावजूद पूरे क्षेत्र के अंदर, वागड़ के अंदर उनकी जबरदस्त पकड़ है और जमीन से जुड़े हुए नेता हैं और युवाओं में तो उनका जबरदस्त क्रेज है, फैन फॉलोइंग है। और 2 बार से वो 84 विधानसभा के विधायक भी हैं और रिकॉर्ड मतों से उन्होंने जीत भी हासिल करी है। अब दूसरी तरफ अगर महेंद्रजीत सिंह मालविया की बात करें तो वो भी वागड़ के काफ़ी कद्दावर नेता हैं और वो अब तक तो चुनाव के पहले तक, मतलब वो पक्के कांग्रेसी थे, कांग्रेस में ऊंचे ओहदों पर रह चुके हैं, विधायक कई बार रह चुके हैं, एमपी एक बार रह चुके हैं और अभी भी कांग्रेस से बागी दौरान से वो विधायक थे। लेकिन अचानक उनका मन बदला, मोदी जी के मन की बात उन्होंने सुनी और मोदी जी की शरण में जाकर महेंद्रजीत सिंह मालविया मोदीमय हो गए और भाजपाई हो गए। जहां मोदी जी को वो मन से खरी खरी सुनाते थे, अब मालविया जी चुप बैठकर मोदी जी के मन की बात सुनते हैं। तो बहरहाल अब उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर लिया और वो भाजपा से बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट के उम्मीदवार उनको बना दिया गया। और कांग्रेस ने वहां पर पहले तो अपना प्रत्याशी उतारा था, फिर राजकुमार रोत से गठबंधन हो गया, इंडिया गठबंधन वाला गठबंधन हो गया। राजकुमार रोत को समर्थन की बात कांग्रेस ने मान ली, लेकिन इधर कांग्रेस का जो कैंडिडेट था अरविंद डामोर, वो बागी हो गया और उसने पर्चा उठाया ही नहीं। तो कांग्रेस के सिंबल के साथ में चुनाव लड़ा कांग्रेस के बागी अरविंद डामोर ने और कांग्रेस ने समर्थन दिया राजकुमार रोत को। तो माना तो ये जा रहा था कि त्रिकोणीय मुकाबला होगा, लेकिन इसके बावजूद जो सारी चीज़ें सामने आई तो उसमें मुकाबला आमने सामने का ही दिखा। मतलब महेंद्रजीत सिंह मालविया और राजकुमार रोत के बीच में ही मुकाबला दिखा। और अगर ये चुनाव निर्दलीय राजकुमार रोत ने जीत लिया तो ये सीट इतिहास लिख जाएगी। और इस पर मैंने आपको बताया कि जितने भी राजनीतिक विशेषज्ञ हैं देश भर के, उन सब की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं। अब डूंगरपुर बांसवाड़ा की लोकसभा सीट के बारे में बात कर लेते हैं। वैसे तो बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा की सीट का अपने आप में एक बहुत अनूठा इतिहास रहा है, लेकिन 4 जून को ये सीट क्या इतिहास लिख पाती है ये बताना फिलहाल मुश्किल है और कुछ आसान भी है। जो हमने बता दिया है आप समझ सको तो समझ जाओ। लेकिन आइए जानते हैं कि क्या बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट की सियासी समीकरण या राजस्थान से जनजाति बाहुल्य लोकसभा सीट बांसवाड़ा डूंगरपुर और की सीट है और ये जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित है। और बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा क्षेत्र का जो गठन है, बांसवाड़ा के 5 विधानसभा क्षेत्र और डूंगरपुर जिले की 3 विधानसभा क्षेत्र को मिलाकर किया गया है। पूरे एक लोकसभा का गठन किया गया और बांसवाड़ा संसदीय क्षेत्र शुरू से ही कांग्रेस का गढ़ रहा है। यहाँ पर 2014 तक हुए 15 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 11 बार जीती। 1952 से 1971 तक
लगातार 5 चुनाव में कांग्रेस यहाँ से जीती और 1977 में जनता पार्टी के खाते में ये सीट जाने के बाद में 1984 में दोबारा यहाँ कांग्रेस का परचम लहराया। 1979 में दोबारा यहाँ जनता दल की वापसी हुई और 1991 और 1999 तक लगातार 4 चुनाव में यहाँ कांग्रेस जीतती रही। 2004 में बीजेपी की जीत के बाद में 2009 में कांग्रेस के ताराचंद भगोरा यहां से चुनाव जीतकर संसद पहुंचे, लेकिन 2013 के विधानसभा चुनाव और 2014 के आम चुनाव में कांग्रेस के गढ़ होने का ये मिथक टूट गया। इस सीट की एक अनोखी परंपरा आपको और भी बता दूं कि बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा क्षेत्र के दोनों ही प्रमुख जो दल हैं भाजपा और कांग्रेस, उनमें ये अनोखी परंपरा है बनी हुई है कि यहाँ से लोकसभा सीट का जो प्रत्याशी है वो एक बार बांसवाड़ा का होता है और एक बार डूंगरपुर का होता है। यानी कि एक बार चुनाव होंगे तो बांसवाड़ा का होगा, दूसरी बार होंगे तो डूंगरपुर का होगा और ये परंपरा 2019 तक लागू थी। साल 2011 की जो यहाँ की जो मतदाता है उसके बारे में भी जान लो कि 2011 की जो जनगणना है उसके अनुसार यहाँ की आबादी 29,51,764 है, जिसका 92.67% हिस्सा ग्रामीण है और 7.33% हिस्सा शहरी आबादी का है। यहाँ अनुसूचित जाति की जनसंख्या कुल आबादी का 75.91% है, जबकि अनुसूचित जाति 4.16% है। 2014 के लोकसभा चुनाव के आंकड़ों के मुताबिक बांसवाड़ा में मतदाताओं की जो संख्या थी वो 16,92,502 है और जिसमें 8,63,920 पुरुष और 8,28,582 महिला मतदाता है। और जो 2019 का जो जनादेश आया था वो बीजेपी के पक्ष में था। बीजेपी के कनकमल कटारा को 7,11,709 वोट मिले थे, जिसमें उनकी जीत हुई थी और कांग्रेस के ताराचंद भगोरा को 4,06,245 वोट मिले थे और बीटीपी के कांतिलाल रोध को 2,50,761 वोट मिले थे और इसकी भाजपा की जीत हुई थी। अब 2024 में जो मतदान हुआ है, यानी कि अभी जो मतदान हुआ है वो 70% के आसपास हुआ है और माना जा रहा है कि यह अच्छा मतदान है। अब 4 जून को पता चलेगा कि यहाँ पर किसकी सरकार बनेगी। क्या फिर से एक बार इतिहास पलटेगा और इतिहास पलट के पहली बार इतिहास में यहाँ पर एक निर्दलीय उम्मीदवार जीत कर आएगा, ये 4 जून को पता चलेगा। आपका वैसे क्या मानना है? अगर आप वागड़ से ताल्लुक़ रखते हैं, डूंगरपुर बांसवाड़ा से ताल्लुक़ रखते हैं, तो आपका क्या मानना है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगली खबर में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।